अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज हम आपको असहाब फील का वाक़या सुनाते जो अबाबील ने पत्थर बरसइए अल्लाह के हुक्म से जो कबा को तोड़ने आए। तब हुजूर अक़दस रसूल अल्लाह की पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अब्रहा ने यमा के दरुल सल्तनत सना में एक बहुत ही सुंदर और आलिशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजा घर का हज करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला किनाना का शख्स गैजो गजाब में जलभून गया और वहां के गिरजाघर की बेहुरमाती की। जब अब्रहा ने यह वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और काबे शरीफ को धाने के लिए हथियों की फौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम उन्थों और दूसरे मवेशियों को चिन लिया। इसमें 200 या 400 उंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप में के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वकिया से पहले बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए अब्रहा के लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बरबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्रहा ने कहा कि अय सरदार कुरासी, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौलमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वकर कुम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तालिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरूनी लहजे में कहने लगा कि आइए सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को धाकर उसकी एत से एत बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नमो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमाती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को सत लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर और फिर खुद अपने खंदन के चंद आदमियों को सथ लेकर खानाए काबा में गए और दरवाजा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के सथ दरबारे बरी ताला में दुआ मांगने लगे कि अय अल्लाह, बेशाक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तालिब ने यह दुआ मांगी और अपने खंदन वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबे को धाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हथियों के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुगम्मस में पहुंचा तो खुद उसका हथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकरा मगर हथी नहीं उठा। इसी हालात में केहरे इलाही अबीलो चोते परिंदों की शक्ल में नमूदार हुआ और नाने नाने परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तिन तिन कंकरियां थी, समुंदर की जनीब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इंदल बदाल लश्करों ने अब्रहा के लश्करों और फूजों पर इस जोर शोर से संगबरी शुरू कर दी कि अब्रहा के लश्कर और उसके हथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबरी अल्लाह के कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकारी किसी फिलहाथी सवर के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेड़ती हुई हथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाह अकबर। अब्रहा और उसके हथियों समेत इस तरह हलक व बरबड हो गए कि उनके जिस्मों की बोतियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरान करीम की सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वक़िया का जिक्र करते हुए फरमाया कि अय रसूल, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उस हथी वालों का क्या हाल कर डाला और उन परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसे बना डाला।